अगर आप देखें तो एक जो क्यूब होता है, क्यूब फोटो इफेक्ट है, इसमें मैंने 3 फोटोज यूज़ किए हैं क्योंकि हम इसको 3 डायमेंशनल देख रहे हैं। तो ये इफेक्ट बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसा एक क्यूब बनाने की। इस बार हम फोटोज थोड़ी डिफरेंट लेके चलेंगे। पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूं। तो ये एक सिंपल सी फोटो है क्योंकि आपने इसको हम बेस लेके चलेंगे। तो इसके ऊपर हम पहले फोटोज पेस्ट करेंगे, उसके बाद एक एनहांस इफेक्ट लेके आएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अनडॉक कर लो ताकि जब मैं दूसरी फोटोज इंपोर्ट करूंगा तो वो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएंगी। ये है जी फोटो, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक नई कमांड के बारे में आज आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हम वैसे भी इस फोटो को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली इसको रीसाइज कर लेंगे। वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। एक आसान और स्मार्ट तरीका बताता हूँ। कोई भी टूल चुन लीजिए जो सिलेक्शन के लिए आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लासर टूल चुनूंगा क्योंकि इसके वेल डिफाइंड कॉर्नर्स हैं। यहाँ से लेके जहाँ आपने फोटो लगानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगानी है, तो आप इन चारों को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप इस फोटो पे जाइए, कंट्रोल ए शॉर्टकट करेंगे तो ये सारी फोटो सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल सी। अब इसकी कॉपी क्लिपबोर्ड पे हमने पेस्ट कर ली। अब हमें इस फोटो की जरूरत नहीं है। अब अगर आप एडिट में जाएं तो वहां पे ये कमांड मिलेगी और एडिट में जाइए, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इनटू, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एंड वी। पेस्ट इनटू करते देखिए क्या होता है। देखिए जहां पे हमने ये सिलेक्शन बनाई थी ये फोटो वहीं पर आके पेस्ट हुई है। ये इस कमांड का फायदा है, इसको आप ध्यान में रखिए, ये बहुत काम आता है। तो अब ये देख लीजिए कि ये क्यूब बहुत छोटा है और ये फोटो जाहिर है कि बहुत हाई रेजोल्यूशन की खींची हुई है मैंने। तो कंट्रोल टी करके आप ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडिंग बॉक्स लेके आइए, फिर शिफ्ट और ऑल्ट दबा के अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये चारों तरफ से प्रोपोर्शनली रिड्यूस होगी। फिर से ऑल्ट और शिफ्ट दबा के यहाँ पे कुछ ऐसा। इसको भी आपने ओके नहीं करना है, इसको भी आपने क्लिक नहीं कर दीजिएगा। राइट क्लिक कीजिए और डिस्टॉर्ट चुनिए। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको जूम कर सकते हैं ताकि साफ कॉर्नर्स दिखाई दें। इन कॉर्नर्स को आप इस क्यूब के कॉर्नर के साथ मैच कर दीजिए। ऐसे मैच करके अब आप इसको एंटर कमिट कर दीजिए। थोड़ी सी यहाँ पे बाकी है, हम इसको मूव टूल के साथ लेके थोड़ा सा इसको इधर नज कर दें तो ये कॉर्नर्स मिल जाते हैं। दूसरी फोटो लेके आता हूँ, इसको दूसरी फोटो को भी यहाँ लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दोबारा क्यूब पे आइए, लासर टूल या कोई भी टूल चुनिए जिससे आप कंफर्टेबल। आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, बड़ी इजीली। पेन बड़ा पावरफुल टूल है, उसके बारे में भी मैं कभी एक ट्यूटोरियल बना के दिखाऊंगा आपको। आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप इस फोटो पे आइए, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी। कॉपी हो गई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आके वही शॉर्टकट यूज करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड वी। देखिए ये वहां पर फोटो पेस्ट हुई है जहां पे हमने एरिया सेलेक्ट किया था। सेम रूल जी, कंट्रोल टी दबाइए, बहुत बड़े साइज की फोटो है ये, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल ऑल्ट दबा के प्रोपोर्शनेटली चारों तरफ से बराबर ये फोटो रिड्यूस होके आएगी। अब फिर से वही कमांड जो मैंने आपको बताया था, अभी इसको कमिट मत कीजिएगा। राइट क्लिक कीजिए, डिस्टॉर्ट चुनिए, कोनों को यहाँ मैच कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये कॉर्नर हैंडल्स मैच करने हैं, ये बीच वाले हैंडल्स नहीं, ये अलाइनमेंट के हैंडल्स हैं, ये नहीं। एंटर कर दीजिए। अब फिर से पॉलीगोनल लासर टूल लेके इसको सेलेक्ट कीजिए। इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस एरिया में हमको फोटो ड्रॉप करनी है लाके। अब हम तीसरी फोटो खोलते हैं सब, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी। फोटो की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ रख दीजिए और फिर से वही शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी जो वहीं पेस्ट होती है। कंट्रोल टी करके बाउंडिंग बॉक्स लाइए और शिफ्ट और ऑल्ट दबा के चारों तरफ से बराबर साइज रिड्यूस करके इसका यहाँ लेके आइए, डिस्टॉर्ट। ऐसे मैं इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ सिखाने के पर्पज से मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एक तरह से क्यूब तो आपका तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। इन तीनों को हाइड कर दीजिए, इनको बैकग्राउंड लेयर को क्लिक कीजिए और एक कलर रेंज आइए सेलेक्ट। ये कमांड है जो बड़ी पावरफुल है, इसको लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, कलर रेंज। इसके बारे में मैं अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो अब ये बेसिकली इसने यही सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये फजीनेस स्लाइडर से आप ज़्यादा या कम ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अब इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए ये जो क्यूब की जो बीच में ये जो काली धारियाँ हैं ये सिलेक्ट हो गई हैं। हमको यही चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट हो गया, तो अब इसकी कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल जे शॉर्टकट है। अब हमको ये नहीं चाहिए, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए सिर्फ ये एक आउटलाइन सी बन गई है। इसको लेके सबसे ऊपर आ जाइए और अब आप इन तीनों को दोबारा दिखा दीजिए। अब देखिए वो क्यूब का इफेक्ट आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी ये लगता है जैसे ये स्क्वायर्स ऊपर बने हुए हैं। तो अब हम इसमें एक लेयर स्टाइल लेके आएंगे।
हम इसके ऊपर लेके आएंगे बेवल एंड एम्बॉस। ये देखिए इनर बेवल है, स्मूथ साइड सेटिंग्स हैं, डेप्थ को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ देखिए खराब करेगी, उभार आ जाएगा इसमें। हालांकि ये बेवल है, समवेयर यहाँ पे रख के स्मूथ करके अब ये आपका फोटो क्यूब तैयार हो गया। थोड़ा सा और रियलिस्टिक, ये मुझको बहुत स्ट्रांग लग रहा है अभी भी, कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। असल में ऐसे ही लगता है कि जैसे यहाँ पर ये एक क्यूब खत्म होता है, बीच में ये गैप है और ये दूसरा क्यूब यहाँ शुरू होता है। एक काम हम और कर सकते हैं इसको, और अब ये क्यूब अपने आप में तैयार हो गया, लेकिन हम इसको एक लेवल और आगे लेके जाते हैं। एक और फोटो है मेरे पास, मैं उसको भी लेके आता हूँ। ये एक स्टॉक फोटो है, येलो कलर ही है। कंट्रोल A, कंट्रोल C, फोटो को डिलीट कर दीजिए, फोटो नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप कंट्रोल V कर दीजिए। इस फोटो को हम सबसे नीचे लेके जाएंगे। अब इसी फोटो को कंट्रोल T करके ऑल्ट शिफ्ट दबाइए, चार तरफ से बराबर बढ़ जाएगी। हालांकि अब ये फोटो अपने आप में कंप्लीट है, ये क्यूब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फिर भी इसको डिस्प्लेस करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे, न्यू लेयर। ये नई लेयर बन गई, इसके ऊपर हमारा ब्लैक फोरग्राउंड कलर है तो ये ठीक है। ब्रश लीजिए, सॉफ्ट एज ब्रश लेके यहाँ से आप ऐसे एक लकीर खींच दीजिए। अभी तो अजीब लग रही है, लेकिन 2 मिनट में ये काफ़ी असरदार नजर आनी शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने अब क्या करना है, फिल्टर लेंगे, इसके ऊपर हम ब्लर और गॉसियन ब्लर। ये देखिए, ये फिल्टर में रेडियस कितना देना है ये इंडिविजुअल टेस्ट चॉइस प्रेफरेंस के ऊपर है, और आपने क्या पिक्सल्स चुने हुए हैं, फोटो आपने किस DPI की चुनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे फिलहाल ये 23 पिक्सल्स के आसपास रेडियस दिया, तो अब आपको ये हल्का सा जैसे नीचे ड्रॉप शेडो दिखाई दे रहा है। तो सब ये था आज का ट्यूटोरियल फोटो क्यूब के बारे में।